CLAD 2021 passage of English section, passage number 3. Since the worldwide inoculation process is going strong, vaccine diplomacy has become a hot topic. In their quest, what is quest? In their chase or in their search, बिल्कुल, of ensuring vaccine security. क्योंकि हम लोग जब भी कोई चीज क्वेस्ट में रखते हैं तो उसको चेस कर रहे होते हैं, तो हम लोग वैक्सीन सिक्योरिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में एक मिनट हाँ यही है ना पैसेज, तो सॉरी. A report by the New York Times based on data on vaccine contracts compiled by the Duke University shows that the advance purchase contracts made by some advanced countries for potential vaccines would vaccinate their population many times. उनकी पॉपुलेशन बहुत टाइम्स वैक्सीनेट हो जाएगी. इतने एडवांस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हैं किसने? डेवलप्ड कंट्रीज में, नॉट डेवलपिंग कंट्रीज में. जैसे उन्होंने लिखा हुआ भी, डेटा भी क्या है, यूरोपियन यूनियन 2 टाइम्स कर सकता है, इतनी ही वैक्सीन उन्होंने बुक करवा ली है. यूरोपियन यूनियन समझते हो ना, 19 कंट्रीज का बहुत बड़ा ग्रुप है, और उसकी 2 बार पॉपुलेशन वैक्सीन हो सकती है, वैक्सीनेट हो सकती है. तो दैट्स अ बिग बिग अमाउंट नो. यूनाइटेड स्टेट्स कितनी बार करवा सकता है? एंड यूनाइटेड किंगडम 4 टाइम्स उसको वैक्सीन कर सकता है. इतने बूस्टर डोज भी ले लिए उन्होंने, राइट. इसके अलावा कनाडा कितनी बार कर सकता है? 6 टाइम्स. तो कनाडा ने काफी अच्छा सरप्लस पैकेज दिया था हेल्थ पैकेज के नाम पे. तो इन्होंने वर्कर्स को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा था और वैक्सीन के लिए भी खूब बुकिंग करवा ली थी. ठीक है. एक्सपेक्टेशन दैट एन अर्ली वैक्सीन विल ब्रिंग नॉर्मलसी एंड रिक्वायर्ड पुश टू इकोनॉमिक ग्रोथ fueled many advanced economies to engage in vaccine battles. So basically this passage is all about vaccine battles. ये समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. If this passage is about vaccine battles, तो ये फर्स्ट लाइन और फर्स्ट पैराग्राफ तो क्लियर हो गया. आगे देखो. The arguments of public good and global cooperation have gone out of the window now, while advanced countries have turned their back on the need of poor cooperation have gone countries to access COVID-19 वैक्सीन. एडवांस कंट्रीज ने बैक टर्न कर लिए किसके लिए? पुअर कंट्रीज के. क्या हम उनको कोविड-19 वैक्सीन देंगे? ऐसा कुछ नहीं, पहले खुद का ध्यान रखेंगे, राइट. डोंट यू थिंक दिस इज कंट्री फर्स्ट फिलोसफी विच इज डैमेजिंग टू द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, राइट. आगे देखते हैं. यहां तक तो ठीक है. उसके बाद क्या हुआ? इंडिया इज डिस्प्लेड एम्पैथी टू देयर नीड, जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी इंडिया इज लाइक अ डेवलपिंग नेशन. क्या कर रहा है? उनकी एम्पैथी को क्या कर रहा है? डिस्प्ले कर रहा है टू देयर नीड्स. एम्पैथी समझते हो ना, अपनत्व वाली भावना, बेसिकली सेल्फ सिंपैथी टाइप. क्या पूछना चाह रहा है? इंडिया हैज टेकन अ पोजीशन दैट अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ अप्रूव्ड डोज विल बी एक्सपोर्टेड टू या विल बी परमिटेड फॉर एक्सपोर्ट्स. तो एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज वो लोग एक्सपोर्ट करेंगे, ये इंडिया ने पहले ही सोच रखा है. इवन बिफोर देयर कंट्रीज ओन इंटरेस्ट, दे आर थिंकिंग अबाउट अदर कंट्रीज, स्पेशली पुअर कंट्रीज. तो अफ्रीका तक भेजा था हम लोगों ने थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट मटेरियल. क्या लिखा हुआ है इसके आगे? व्हाइल इट्स एक्सपोर्ट टू नेबरिंग कंट्रीज विल बी अंडर ग्रांट मोड. ग्रांट मतलब समझते हो ना, फ्री. ले जाओ, ग्रांट कर रहे हैं हम लोग, परमिशन दे रहे हैं कि तुम लोग हमारी तरफ से वैक्सीन ले जाओ. इनिशियल शिपमेंट ऑफ वैक्सीन टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. लीस्ट डेवलप्ड वालों के लिए तो क्या होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल्दो वो ग्रांट मोड पे, मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत चार्जेस भी लेते हो, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में जहां पर पुअर कंट्रीज है फ्री देंगे. ओके. एंड शिपमेंट्स ऑफ वैक्सीन फ्रॉम इंडिया हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रीचिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड. तो डेवलपिंग वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में तो हम ऑलरेडी शिपमेंट्स भेज चुके हैं और स्टार्ट कर चुके हैं, राइट. आगे पढ़ो. While India is in the first phase of vaccination to cover healthcare workers, exports from India are helping other countries also in initial phase, initiating phase 1 of their vaccination program. ठीक है. जब इंडिया फर्स्ट फेज में है अपने वैक्सीनेशन ड्राइव के ऑफ हेल्थ केयर वर्कर, सबसे पहला फेज किस पे था? हेल्थ केयर. जब वो बनेंगे ढंग से कोरोना वॉरियर्स तो हम लोगों को बचा पाएंगे, राइट. उसी समय इंडिया एक्सपोर्ट भी कर रहा था. याद आया क्या? न्यूज में आया था. भाई कोरोना में टाइम ही क्या था हमारे पास? न्यूज़पेपर तो पढ़ लेते थे कम से कम. यही तो टाइम था. हेल्पिंग अदर कंट्रीज ऑल्सो टू इनिशिएटिंग फर्स्ट फेज ऑफ देयर वैक्सीनेशन प्रोग्राम. अ जेस्चर विल एप्रिशिएटेड ग्लोबली, वेल एप्रिशिएटेड ग्लोबली. सबने इसका बहुत तारीफ किया. अब आगे पढ़ो. इन अ डेमोक्रेसी वन कैन एक्सपेक्ट द बैकलैश ऑफ सेंडिंग वैक्सीन अब्रॉड विदाउट वैक्सीनेटिंग इट्स पॉपुलेशन. ठीक है. एक डेमोक्रेसी में इस तरीके का स्टेप उठाना एक बैकलैश को इनवाइट करना जैसा. यस और नो? इनवाइटिंग द बुल काइंड ऑफ, कि आ बैल मुझे बात. क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि हम लोगों को डेमोक्रेसी के अंदर भी लोगों को जवाब देना है कि पहले आप लोग. तो हम लोग हेल्थ वर्कर्स को लगा रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो क्या कोई लोग बोलेंगे नहीं कि भाई हमको भी तो लगाओ, भले हम हेल्थ वर्कर नहीं है. हमारी वैक्सीन उधर क्यों भेज रहे हो? हमारे हिस्से की वैक्सीन वहां क्यों जा रही है? हमारे टैक्स का पैसा, समझे. तो उसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है.
sending vaccines abroad without vaccinating its population. Nevertheless, India's approach only reinforces the need of having coordinated global efforts in bringing to COVID-19 under control. तो ये बात सही है कि ये हमारे कंट्रोल्ड एफर्ट्स का एक पार्ट है. दैट्स इट. कोविड-19 को कंट्रोल करना है तो ग्लोबल इनिशिएटिव भी लेने की जरूरत है. तो क्या ये इंडिया का जो अटेम्प्ट है वो सिर्फ कंट्री फर्स्ट नहीं, ग्लोबल फर्स्ट पे भी जा रहा है? ऑब्वियस सी बात है. देखो, आप कंट्री के अंदर सबको वैक्सीनेट कर दोगे, बाहर से वापस कोई नया वायरस लेके आएगा तो इससे अच्छा उनको भी थोड़ा दो. ग्लोबल लेवल पे जब लेवल आउट होगा तो आपकी कंट्री भी सेफ, वर्ल्ड भी सेफ. आगे. हाँ, ये जरूर कंट्रोवर्शियल इशू है कि हम लोगों ने आसपास नहीं बांटी थी, वो हमने अफ्रीका में बांटी थी, है ना, अपने आसपास नेबर्स को नहीं बांटी थी. आगे देखो. Nevertheless, India's approach only reinforces the need of having, ये सब तो पढ़ लिया मैंने. The response manifests India's unstinted commitment to global development and has consolidated its name as world's pharmacy. हम लोगों ने इंडिया को क्या बोलना शुरू कर दिया? वर्ल्ड फार्मेसी. तो इसने मैनिफेस्ट किया है इंडिया का अनस्टिंटेड कमिटमेंट. मैनिफेस्ट का मतलब प्रूव. सो इट हैज प्रूव्ड दैट. मैनिफेस्ट का मीनिंग लिख लेना. हाँ, तो उसको आगे के लिए सोचते सोचते हम लोगों ने इस बात पे गारंटी लगा दी है कि फ्यूचर में भी हम लोग जब जब वर्ल्ड फार्मेसी की जरूरत पड़ेगी, इंडिया विल बी देयर. तो इस तरह से हमने वो रास्ता हाईलाइट कर दिया कि हाँ, हम इसके लिए रेडी हैं. तो हम लोगों ने एक चीज और करी है कमिटमेंट दिखाते वक्त. एक चीज और करी है. द एटीट्यूड ऑफ इंडिया टुवर्ड्स वैक्सीनेटिंग द पॉपुलेशन इन पुअरर कंट्रीज हैज जनरेटेड डिस्कशन इन द रिचर कंट्रीज अबाउट नेसेसिटी फॉर मोर प्रोएक्टिव अप्रोचेस टू रोल आउट वैक्सीन टू डेवलपिंग कंट्रीज. इसका मतलब समझे क्या? इंडिया को देखते देखते अब डेवलप्ड कंट्रीज और रिचर कंट्रीज में भी डिस्कशन छिड़ गया है. क्या हमको डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करनी चाहिए? क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री डेवलपिंग की हेल्प कर सकती है, तो डेवलप्ड क्यों नहीं कर सकती? आया समझ? तो बहुत अच्छा अच्छा इन्होंने पॉइंट रखा है इंडिया के बारे में. ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज अप्रूविंग है या डिसअप्रूविंग है, ये बताओ. अप्रूविंग है. तो इंडिया ने जो भी किया है वो अप्रूविंग. लेकिन वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में जो डेवलप्ड कंट्रीज ने किया है वो डिसअप्रूव. हम उसको डिसअप्रूव करते हैं, हम उसको कंडेमिंग कर रहे हैं, क्रिटिकल हो रहे हैं उसके लिए, राइट? और इंडिया की तारीफ कर रहे हैं. यस. आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करते हैं. रेडी? पहले आप अपना आंसर लगा लो. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द पैसेज. पहले अपना आंसर लगाओ, फिर बात करेंगे. टिक कर लो. पढ़ लिया? क्या आंसर होगा 11th का? डी लग रहा है आपको? टू एनकरेज वैक्सीन नेशनलिज्म. नेशनलिज्म को एनकरेज नहीं कर रहे हैं हम, इंटरनेशनलिज्म को एनकरेज कर रहे हैं, राइट? तो डिस्करेज कर रहे हैं वैक्सीन नेशनलिज्म को, बी में ये लिखा हुआ है. और ए का जो सेकंड पार्ट था कि डिस्करेज ग्लोबल कोऑपरेशन, उसको हम एनकरेज कर रहे हैं. तो आई थिंक ए का जस्ट अपोजिट कौन है? बी. अगर ए सही होगा तो बी गलत, बी सही होगा तो ए गलत. सिंपल सी बात है, बी ज्यादा अच्छा है ए से, राइट? लेकिन सी और डी पढ़ो. टू एनकरेज पुअर कंट्रीज, नॉट एट ऑल. फॉर डिस्करेजिंग एडवांस कंट्रीज, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है. हम लोग उनको भी एनकरेज करना चाहते हैं. और लास्ट वाला क्या है? टू एनकरेज इंडिया टू प्रोवाइड वैक्सीन. ये तो कर रहे हैं हम. तो आंसर हो गया हमारा बी ऑप्शन. सही है क्या? द टर्म इनोक्यूलेशन प्रोसेस यूज्ड इन द पैसेज मींस कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन्स. ये इनोक्यूलेशन प्रोसेस अपना फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था, याद करो. इंडियाज इनोक्यूलेशन प्रोसेस या वर्ल्ड का इनोक्यूलेशन प्रोसेस. कम ऑन, क्या था? वर्ल्ड वाइड इनोक्यूलेशन प्रोसेस इज गोइंग स्ट्रॉन्ग. तो मतलब पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन का इंजेक्शन इनोक्यूलेशन प्रोसेस बहुत शानदार चल रहा है. तो बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? वैक्सीन डिप्लोमेसी हैज बिकम अ हॉट टॉपिक. तो वर्ल्ड वाइड जो इनोक्यूलेशन प्रोसेस चल रहा है वो वैक्सीन को उनको लगाने के लिए चल रहा है. तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं, चेक करो.
प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन। अब इनोकुलेशन प्रोसेस में प्रोडक्शन हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उसका इंजेक्शन कौन लगाएगा? इनोकुलेशन का बेसिक मतलब होता है इंजेक्शन लगाना, राइट? तो इसको लिटरल मीनिंग से भी देखना है और कॉन्टेक्चुअल भी देखना है। तो टेल मी, ए वाला इतना बुरा नहीं है, लेकिन अगर इंजेक्शन टाइप कुछ मिल जाएगा तो और अच्छा है। नेक्स्ट देखो, ग्लोबल स्ट्रगल फॉर वैक्सीन, तो हटा दो साहब, इनोकुलेशन प्रोसेस में इसकी कोई बात नहीं हो रही, स्ट्रगल की। नेक्स्ट बताओ मुझे, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन की बात वापस यही कर रहा है, इसमें इंजेक्शन की बात तो प्रोडक्शन में दो बार हो गई, ए और सी दोनों प्रोडक्शन की बातें कर रहे हैं। अब लास्ट ऑप्शन पूछ रहा है आर्टिफिशियल इंड्यूसिंग इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल कैसे? एक ऐसी वैक्सीन तुमको इंजेक्ट करेंगे, तुम्हारा पार्शियल इम्यूनिटी बन जाएगा। तो आर्टिफिशियल का मतलब एक तरह से हम लोग नेचुरल इम्यूनिटी को बिल्ड नहीं कर सकते, तो वैक्सीन की इम्यूनिटी तो कर ही सकते हैं। तो तुमको इंजेक्शन की बात किसमें पकड़ में आ रही है? डी में। इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च कर चुके हैं और वर्ल्ड के इनोकुलेशन प्रोसेस में इंजेक्शन प्रोग्राम चल रहा है। तो इंजेक्शन प्रोग्राम के हिसाब से डी इज बेस्ट। अब डी नहीं होता तो व्हाट इज योर आंसर? ए और सी में से एक, क्योंकि बी तो साफ गलत है। ए, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन के साथ एक चीज हो रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मेन चीज आ रही है, दैट इज इंजेक्शन। वो इंजेक्शन वाली लाइन डी में है। इम्यूनिटी का मीनिंग लिख लेना, प्रोटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ, सिंपल सी प्रोटेक्शन ही लिख लो, बॉडी प्रोटेक्शन। बॉडी के अंदर ना कुछ इनबिल्ट प्रोटेक्शन होती है, इनबिल्ट प्रोटेक्शन, उसको इम्यूनिटी कहते हैं, याद रहेगा। तो टेल मी, आई हैव इम्यूनिटी टू पॉलिटिक्स, मतलब समझे, बैड पॉलिटिक्स से मुझे क्या है? इम्यूनिटी है, मतलब बैड पॉलिटिक्स का मुझ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली प्रूफ जैसा हुआ कि नहीं, टाइम प्रूफ होता है तो टाइम इम्यूनिटी हो जाएगी। आया समझ? प्रूफ मतलब उससे दूर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th के बाद 13th का आंसर दो। चलो, क्या पूछ रहा है 13th वाला? एडवांस परचेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वैक्सीन बाय डेवलप्ड कंट्रीज आर प्रेमाइज्ड ऑन होप्स दैट। हाँ बताओ, डेवलप्ड कंट्रीज के एडवांस परचेज जो चल रहे हैं वो किस प्रोमाइस पे? प्रेमाइस मतलब आइडिया, प्रेमाइस मतलब रूल, किस रूल पे चल रहे हैं वो? होप क्या है? कि वैक्सीनेशन विल रिस्टोर नॉर्मलसी एंड थ्रस्ट इकोनॉमिक रिकवरी। ये लिखा हुआ आया था कि एक तो नॉर्मलसी आ जाएगी और इकोनॉमिक पुश भी आएगा, वापस इकोनॉमिक रिकवरी आएगी, इसलिए ये सारे लोग एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। ये एज इट इज लाइन लिखी हुई आई थी, सेकंड या थर्ड लाइन में देखना, वैक्सीन विल ब्रिंग बैक पावर्स टू नेशंस। अब कौन सी पावर्स? हम तो पहले रिकवरी कर लें तो पावरफुल बने। नेक्स्ट, वैक्सीन विल प्रमोट ग्लोबल वेलबींग एंड ग्रोथ। देखो, ग्लोबल वेलबींग की बात सही है, ग्रोथ की बात भी सही है, क्योंकि ये ए ऑप्शन का ही सेकंड वर्जन है, पर जो एज इट इज लिखा हुआ मिल रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देंगे। वो ना होता तो सी वेलबींग की बात कर सकते थे। और वेलबींग के बाद एक और का ऑप्शन है, प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये बात भी कॉमन सेंस में तो ए सी डी तीनों फिट बैठ रहे हैं, पैसेज सेंस में ए बैठ रहा है। सही है क्या? ठीक है, वहीं क्या लगाया था? ए। The author cautions that India's approach in vaccine distribution may have negative repercussions among, बोलो, नेगेटिव रिपरकशंस इंडिया के अप्रोच ऑफ वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में कहां कहां हो सकते हैं? इंडिया के अंदर ही हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन डेमोक्रेसी वाली बोल सकती है कि तुम हमको क्यों नहीं दे रहे हो वैक्सीन। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, पीपल फ्रॉम एडवांस्ड कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, या इंडिया। पहले तो इंडिया वाले बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे बाकी सब। और एडवांस कंट्रीज वालों को शायद जेलसी जरूर हो सकती है, पर नेगेटिव रिपरकशंस नहीं हो सकते। तो नेगेटिव रिपरकशंस कहां बैठेंगे? कमॉन, इंडिया में। रिपरकशंस मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, रिजल्ट्स, जो प्रभाव होते हैं, अब इफेक्ट्स कह सकते हो, इफेक्ट्स, ठीक है, जो इफेक्ट्स होते हैं आफ्टर योर स्टेप्स। तो आपने कोई भी डिसीजन लिया हो उसमें कुछ ना कुछ तो उसका इफेक्ट होगा। Among sustainable development goals, the third goal reads, ensure healthy lives and promote well-being at all stages. Which of the following sentence from the passage reflects the reversal of SDG? Sustainable development goals का बताओ मुझे। The arguments, एक मिनट, which of the following passage reflects the reversal of SDG, है ना, यही लिखा हुआ है। Ensure healthy lives and promote well-being of all stages में एसडीजी का कौन सा वाला सेंटेंस ऑफ द पैसेज रिफ्लेक्ट्स रिवर्सल? रिवर्सल मतलब उसका उल्टा कर रहा है, तो याद रखना रिवर्सल पूछा है, ठीक है, सपोर्ट नहीं पूछा। बोलो, हेल्दी लाइफ को एंश्योर करने के लिए अगर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन बैठता है सपोर्ट में तो गलत होगा, और रिवर्सल बैठेगा तो सही होगा। करेक्ट? तो ए ऑप्शन बताओ।
द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पब्लिक गुड एंड ग्लोबल कोऑपरेशन हैव गॉन आउट ऑफ द विंडो। क्या पब्लिक कोऑपरेशन वाला और ग्लोबल कोऑपरेशन वाला, यही है ना, पब्लिक गुड और ग्लोबल कोऑपरेशन वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो बाहर जा चुका है। तो एंश्योर हेल्दी लाइफ ऑफ वेलबींग ऑफ ऑल के लिए रिवर्सल है या नहीं है? है तो सही। और देखते हैं, द एडवांस कंट्रीज हैव टर्न बैक देयर बैक ऑन द नीड ऑफ पुअर कंट्रीज टू एक्सेस कोविड-19 वैक्सीन्स। उन्होंने ऑल के लिए तो मना कर दिया कि हम वैक्सीन आपको नहीं दे सकते, क्योंकि वेलबींग का रिवर्सल जैसा तो है। और देखते हैं, द एडवांस परचेज मेड बाय सम एडवांस कंट्रीज फॉर पोटेंशियल वैक्सीन वुड वैक्सीनेट देयर पॉपुलेशन मैनी टाइम्स। बहुत बार उनकी पॉपुलेशन को क्या कर देगा वो, व्यक्ति तो तीनों ही बैठ रहे हैं यार, लेकिन इन तीनों में क्या कोई एक भी ऐसा है जो सपोर्ट कर रहा है उस वेलबींग वाले को? क्योंकि उस वेलबींग वाले को अगर किसी ने